उसी यशा में आप सबों की सलामती हो। परमेश्वर आत्मा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वह एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब आत्मा क्या बांटता है हम यही जानेंगे, लेकिन आत्मा क्या नहीं बांटता ये भी हम जानेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और आत्मा कौन है? परमेश्वर आत्मा है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, अभी परमेश्वर जो है वो क्या प्रदान करता है, क्या देता है? वो विश्वास। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। बांटता क्या है? विश्वास, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्मा से चंगा करने का वरदान, और जिसे चाहता है वो बांट देता है। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हैं बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। अब दान का काम ये नहीं है, दान का काम भी पैसा दो, पैसा देते जाओ। दान जो हमें खुदा ने दिए हैं, जो दान हमें खुदा देता है, अब आप इसको इंसानी नीयत से नहीं ले जा सकते कि वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते हो कि दान हमें देते जाओ, जिसको भी आप देते हो। लेकिन जो दान हमें मिला है खुदा की ओर से, आत्मा की ओर से, विश्वास, भविष्यवाणियां, चंगा करने का आत्मा, विश्वास, वचन का ज्ञान, और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम ने जो खुदा ने हमसे किया, और खुदा को जो हमसे पहले से था और अब भी है, सो जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से किसकी उन्नति हो? कलीसिया की। अब यहां पर कलाम में कहीं भी रुपए, पैसे, गाड़ी, बीवी, बच्चे, घर, बिजनेस, नौकरी, शोहरत का जिक्र नहीं आया। उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। और उन्नति किस पर प्रकट करनी है? मसीह कलीसिया के ऊपर, ताकि वो भी उन्नति में बढ़े। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में, ये नहीं कि गाड़ी, पैसा, घर, बीवी, बच्चे, इसमें नहीं, ये संसार की चीजें हैं। आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो। और ये उसके लिए लिखा हुआ है जो आत्मिक वरदानों की धुन में है। तो तुम्हारे वरदानों की उन्नति कलीसिया की उन्नति हो। उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा।
और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक साहित्य और भी बढ़ता जाए। सो जैसे तुमने मसीह यस्सु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी प्रेम, विश्वास, ज्ञान, इन सब चीजों में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। फिर किसमें बढ़ना है? अनुग्रह और पहचान में, यानी अनुग्रह और सच्चाई में बढ़ना है। रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, ये चीजों में नहीं। उसकी महिमा अब भी हो और युगानों युग होती रहे। आमीन। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो